हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कल की क्लास में मैंने बताया था पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, यानी बहुपद, यानी कि जिसके बहुत सारे पद हो, यानी कि वो अलजेब्रिक टर्म जिसके बहुत सारे टर्म हो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन सब के बारे में पढ़ चुका था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, जिसे आप लोग क्या कह सकते हैं, जिसे आप लोग सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जिसे आप लोग रूट या सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डाउटफुल नहीं रहना है कि ज़ीरोज़ यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपकी बुक में रूट लिखा है, तीनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, यानी कि बहुपदों के हल, यानी कि बहुपद के हल। अब हम जानेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहते किसको है। तो द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल रिफर टू द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर विच द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि समझ लेना कि x में कुछ ऐसा मान रखना है, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें x का मान कुछ ऐसा रखेंगे कि पूरा पोलिनोमियल का हल जो आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, तो उसे हम लोग कह देंगे जनरली ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। चलो एग्जांपल में ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या करेंगे, इसी को लेंगे, इसी को एग्जांपल में ले लेते हैं। देखो यहाँ पे 4x - 8 है, x का मान 0, x का मान 2 रख दिए। ठीक है, x का मान मान लिए 2 है। ठीक है, तो अब 4 × 2, x की जगह 2 का मान रखना है -8, 4 × 8 -8 इक्वल टू 0। यानी कि x का मान जब हम 2 रखें तो पूरा पोलिनोमियल का हमारा मान क्या आ गया, पूरा पोलिनोमियल का मान 0 आ गया, यानी यही 0 जो है इसका हल हो गया। ठीक है, अगर इस तरह से ना हो तो आप लोग एक का मान ना रख कर निकालना चाहे, ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद करना चाहे तो देखो उसको भी ईजिली याद कर सकते हैं। 4x - 8 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी कि पोलिनोमियल का टोटल हल 0 हो गया। अब क्या करेंगे, 4x बराबर 8, अब x बराबर 8/4, x बराबर 2। ठीक है, x का मान 2 आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी बात अच्छे से समझ में आई हो। अब हम जानेंगे पैराग्राफ। ठीक है, सॉरी, अब हम जानेंगे ग्राफ कि ये लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है और क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लीनियर पोलिनोमियल। जनरली हम एक ग्राफ ले लेते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, जनरली एक ग्राफ ले लेते हैं, सभी कोई जानता है ग्राफ ऐसा होता है x x' y y', ये पूरा x एक्सेस है और ये पूरा y एक्सेस है। और एक बात याद रखना है कि x का जो मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो x अक्ष पर ही होगा, 0 x के ऊपर होगा। ठीक है, यानी कि 0, यानी कि कोई भी जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा इस x के ऊपर ही होगा। ठीक है, किसी में भी चले जाओ, लीनियर में चले जाओ, क्वाड्रिक में चले जाओ और क्यूबिक में चले जाओ, किसी में भी चले जाओ, जो मान होगा ज़ीरोज़ का या फिर जो हल होगा वो x के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो उसको डाउटफुली नहीं लेना है। तो अब लीनियर पोलिनोमियल में किसकी बात कही गई थी, लीनियर पोलिनोमियल जिसका घात केवल 1 हो। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं y बराबर x - 2, एक इक्वेशन ले लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, x y। ठीक है, तो अब पहले क्या करेंगे कि x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर -2 आ जाएगा, और x बराबर जब 2 रखेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे x ये तो 0 हो गया। ठीक है, और y बराबर -2 यहाँ पर आया, -2, 0 -2। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर 0 और y बराबर 2, तो ये तो यहीं पे आया 0 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लाइन खींचा है, तो यहाँ पर x अक्ष पर ये सिर्फ x अक्ष को सिर्फ एक बार काटा है। कितनी बार काटा है, तो एक बार काटा है, तो एक बार काटा है तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो चलो अब बताओ कि क्या ये जो है
ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये कैसे लीनियर पॉलिनोमियल, ये तो एक अक्ष को एक बार भी काटा ही नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल का इसमें इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, देखो। या फिर ये ऐसे काट दें, एक्स अक्ष को एक बार काटना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा आएगा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम कल आप लोगों को क्लास में बताए थे कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। आज हम उसका ग्राफ बनाना सीखेंगे। देखो, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जो होगा वो एक्स अक्ष को 2 बार काटेगा, क्योंकि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में घात कितने होते हैं, तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में जनरली जो घात होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। इसलिए जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है एक्स अक्ष को जनरली 2 बार काटेगा। या तो वो ऐसे काट सकता है या ऐसे काट सकता है, ठीक है। किसी भी तरह से एक्स अक्ष को 2 बार काटेगा, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जब ग्राफ बनेगा तो वो एक्स अक्ष को सिर्फ 1 बार काटेगा, और जब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा वो एक्स अक्ष को 2 बार काटेगा, ठीक है। ये पैराबोला टाइप्स, ऐसे करके पैराबोला टाइप्स वो काटता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया हो। अब तीसरी बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी हम बताए थे कल कि जिसकी अधिकतम घात 3 हो तो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा वो एक्स अक्ष को 3 बार काटेगा, यानी कि एक्स अक्ष से 3 बार गुजरेगा, ठीक है। कितने बार गुजरेगा, तो 3 बार गुजरेगा। मान लो ये 1 2 3, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये हो गया क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो फिर रिकॉल करते हैं, अच्छे से समझते हैं। ग्राफ बनाते वक्त अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ बनाएंगे तो वो जो है एक्स अक्ष पर केवल 1 बार होगा, यानी कि एक्स अक्ष से सिर्फ 1 बार ही जाएगा, ठीक है। और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कोई भी लाइन जो है, ये सेगमेंट जो है एक्स अक्ष से 2 बार गुजरेगा, ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक्स अक्ष पर वो 3 बार गुजरेगा, ठीक है। तो हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जाना कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसे हम बहुपद का हल भी कहते हैं या जिसे हम लोग रूट भी कहते हैं, यानी कि एक्स का मान, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके पॉलिनोमियल 0 हो जाए, एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल जो है पूरा 0 हो जाए, यानी कि एक्स में कोई ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल जो है हमारा 0 हो जाए, तो वो हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेगा। हमने ग्राफ बनाने के बारे में जाना कि लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ बनेगा तो वो एक्स अक्ष पर से केवल 1 बार गुजरेगा, ठीक है। और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में अगर ग्राफ बनेगा तो वो एक्स अक्ष से 2 बार गुजरेगा, ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर ग्राफ बनेगा तो वो एक्स अक्ष से 3 बार गुजरेगा, सॉरी। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर नहीं समझ में आया हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि अगली बार से हम और अच्छे से प्रिपेयर हो सके और आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सके, ठीक है। और यूट्यूब चैनल पर कल आप लोगों का इंग्लिश क्लास स्टार्ट होने वाला है, बेसिक इंग्लिश क्लास, जिसे हम लोग स्पोकन क्लास भी कह सकते हैं, डे 1 से चलेगा। तो आई होप अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।